नेक्स्ट टॉपिक राइट्स एंड डेमोक्रेसी। हम देखते हैं कि राइट्स एंड डेमोक्रेसी क्या है, कि मीनिंग क्या है राइट्स का, क्यों डेमोक्रेसी में हमें राइट्स दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों हमारे राइट्स को मेंशन किया हुआ है। ठीक है। नोशन ऑफ राइट कैन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सोसाइटी टू सोसाइटी। आप देखेंगे जो हमारे राइट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम और सोसाइटी टू सोसाइटी। पहले आप देखेंगे कि जो वुमेन थी उनको अलाउड नहीं होता था कि वो घर से बाहर जा सकें, उनको वोटिंग राइट नहीं था। बट आज आप देखेंगे तो वुमेन को भी उतना इक्वल राइट है, वोटिंग राइट भी है, और उनको मैन की इक्वली क्या दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है। तो राइट क्या होता है हमारे टाइम टू टाइम और सोसाइटी टू सोसाइटी हमारे क्या होते हैं, मैटर करते हैं कि वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ इन्फ्रिजमेंट ऑफ राइट वन कैन अप्रोच टू कोर्ट और थ्रू PLI वो क्या कर सकता है, अपने राइट्स की डिमांड कर सकता है। ठीक है। ऑल ऑफ अस वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विदाउट फियर एंड विदाउट बींग सब्जेक्टेड टू बैड ट्रीटमेंट। फॉर दिस वी एक्सपेक्ट अदर टू बिहेव इन सच अ वे दैट डज नॉट हार्म अस और हर्ट अस। ठीक है। हम सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ को हैप्पीली लीव करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम क्या ना करें, बैड ट्रीटमेंट नहीं करें किसी के साथ, और इक्वली आवर एक्शन शुड नॉट ऑल्सो हार्म और हर्ट अदर। और उसी तरीके से जैसे हम दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे सामने वाले लोग भी क्या करते हैं, हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी उनको अपने एक्शंस के थ्रू किसी भी तरीके से क्या ना करें, हर्ट ना करें। ठीक है। A right is possible when you make a claim that is equal possible for other. A right comes with an obligation to respect other right. What is recognized by society as rightful becomes the basis of right. That is why the notion of right from time to time and society to society. Any claim can be called right if it has the following three qualities. The claim should be responsible होना चाहिए, the claim should be recognized by the society, and claim should be sanctioned by the law. जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी होना चाहिए, एंड सैंक्शन बाय लॉ होना चाहिए। तभी वो क्या होगा, उसको हम क्या बोल सकेंगे, राइट। ठीक है। तो राइट क्या करता है, राइट हमें क्या करता है, क्या प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मीन क्या होते हैं कि जो पीपल कम क्वांटिटी में होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी। और फ्रॉम मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मीन्स जिनका जो क्वांटिटी में जो पीपल हैं वो क्या हैं, ज़्यादा है, वो तो क्या हो गई, उनकी मेजॉरिटी हो गई। तो राइट क्या करता है, राइट प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फ्रॉम मेजॉरिटी। राइट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी पीपल को फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ पीपल से। ठीक है। सो दिस इज़ द फीचर ऑफ राइट दैट इट प्रोटेक्ट minority from majority. It protect minority from majority. Some rights are above government control. ठीक है। कुछ जो राइट होते हैं वो क्या होते हैं, अबव गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं हो सकते। जैसे कि आपने मिशोलवे का जो हमने केस पढ़ा था, जिससे कि उसने देखो वो डेमोक्रेसी से क्या हुआ था, इलेक्ट हुआ था। ठीक है। फिर भी उसने कैसे अपने आर्मी फोर्स के हेल्प से, ठीक है, क्या कर दिया था, जो इतने सारे जो लोगों को क्या कर दिया था, मरवा दिया था। तो जो राइट्स हैं वो अबव द गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होने चाहिए। ठीक है। और कुछ उनमें से हमें वाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी, क्यों ज़रूरत हमें नीड हुई कि राइट्स की डेमोक्रेसी में। In a democracy, every citizen has right to vote and right to elected to government. डेमोक्रेसी में हर सिटीज़न को राइट है कि वो वोट दे सकता है और वो अपनी गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, इलेक्ट कर सकता है। राइट्स परफॉर्म अ वेरी स्पेशल रोल इन अ डेमोक्रेसी। जो राइट्स हैं वो बहुत ही स्पेशल रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं इन अ डेमोक्रेसी। सॉरी। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द मेजॉरिटी। राइट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, माइनॉरिटी पीपल को, किससे, मेजॉरिटी से। राइट्स आर द गारंटीज विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो
रॉन्ग। राइट क्या करता है, हमें गारंटी देता है कि जब चीज़ें गलत होती हैं तो वो हमें क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। राइट्स आर गारंटी विच कैन बी यूज्ड, जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। सो दिस इज़ क्लियर वाई वी नीड rights or why we need rights in democracy. Okay, so ये जो आपको डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट आपको मैंने रिप्रेजेंट किया है, उसमें हमारे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ फंडामेंटल राइट्स को दे आर रिटन डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको किस में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हमारे क्या हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, लाइक कल्चर एंड एजुकेशन राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी। सो दीज आर द फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, दोज आर रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको किस में लिखा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो वी सी फंडामेंटल राइट्स one by one. Okay, you already know about constitution provides 6 fundamental rights. सबसे पहले मैं आपका जो फर्स्ट जो राइट है यहाँ पर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, मैं उसको स्किप कर रही हूँ, मैं आपका सेकंड से स्टार्ट कर रही हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बता दूँगी। राइट टू इक्वलिटी, फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मीन्स हमारी कंट्री में सभी जो पीपल हैं वो क्या हैं, इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ भी किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लाइक सभी क्या हैं, इक्वल हैं, कोई भी कास्ट से हो, कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी स्टेट से हो, सभी कैसे ट्रीट किए जाएंगे, इक्वल, ठीक है, ना तो अनटचेबिलिटी होगी, ठीक है। तो सभी, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो एमपी हो, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी को कैसे ट्रीट किया जाएगा, इक्वली, राइट टू इक्वलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि सभी को कैसे ट्रीट किया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए, चाहे वो कोई से भी कास्ट से बिलोंग करता है, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता है, ठीक है, चाहे वो वाइट है, चाहे वो ब्लैक है, ना तो कलर के बेसिस पर, ना अनटचेबिलिटी किसी भी तरीके से, चाहे वो पुअर है या फिर वो रिच है, ठीक है, हम किसी भी तरीके से क्या नहीं कर सकते, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जैसे प्राइवेट और गवर्नमेंट जो जॉब्स होती हैं उसमें आप इक्वली क्या कर सकते हैं, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा राइट टू इक्वालिटी। अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। लाइक आप बोलेंगे कि जो जॉब रिजर्वेशन होता है कि उसमें आप बोलेंगे एससी और एसटी जो पीपल हैं उनको क्या दिया जाता है, मैम रिजर्वेशन दिया जाता है, बट आप तो बात कर रही हैं राइट टू इक्वालिटी की, तो यहाँ पर तो राइट टू इक्वालिटी नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए एक पुअर फैमिली से बच्चा बिलोंग करता है और वो 10th क्लास की अपनी स्टडी कर रहा है और उसके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है, ठीक है, बट वो क्या करता है, उसने बहुत ही मुश्किल से, जिस तरीके से आप लोग ये ऑनलाइन स्टडी वगैरह कर पा रहे हैं या आप वीडियोज़ वगैरह देख पा रहे हैं, तो ना तो उसके पास कोई फ़ोन है, ना कोई उसके पास कोई किसी भी तरीके की फैसिलिटी है, बहुत मुश्किल से उसने क्या किया है, बुक अरेंज करी है अपने 10th क्लास की एनसीईआरटी की, ठीक है। अगर वो पढ़ रहा है, वो 60% ला रहा है और आपके पास, आप बहुत वेल डेवलप्ड हैं, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ओके, और आप ला रहे हैं 65% मार्क्स, तो आप बताइए कि वो जो बच्चा जिसने बिना मटेरियल के होते हुए, विदाउट मटेरियल, उसने 60% गेन किया और आपके पास सारा मटेरियल होते हुए भी आपने कितना परसेंट गेन किया, 65%। तो राइट टू इक्वालिटी के चलते किसको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, तो जो हमारे पुअर पीपल हैं या फिर जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको हम पहले क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। आप बड़ी क्लासेस में आते जाएंगे तो जब आप सीनियर क्लासेस में आएंगे तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है, आपके माइंड में ये टॉपिक आता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ क्या कर दी, क्लियर कर दी। और राइट टू इक्वालिटी में क्या है कि हम किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकते हैं, कोई भी किसी भी गार्डन में, किसी भी होटल में या किसी भी पब्लिक प्लेस में हम जा सकते हैं, कोई भी हमें किसी भी तरीके से कोई भी पब्लिक प्लेसेस पर जाने के लिए हमें मना नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं राइट टू फ्रीडम। तो क्या है राइट टू फ्रीडम? मीन्स कि राइट टू फ्रीडम मीन्स कि हमें फ्रीडम है कि हम क्या कर सकते हैं। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, पीसफुली हम असेंबली कर सकते हैं, ठीक है, यूनियन को बना सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि बिना डॉक्टर की डिग्री लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बात हो रही है कि अगर आपके पास आप एप्लीकेबल हैं, सब चीज़ आपके पास एजुकेशन भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आप क्या हैं, टोटली आप क्या हैं, फ्री हैं। तो राइट टू फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप, अगर आपके पास अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं होता, यदि किसी भी मतलब राइट टू फ्रीडम का मीन्स ये नहीं कि आपके पास क्या आ गया, अनलिमिटेड लाइसेंस आ गया कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली इन पीसफुल मैनर, जो आपकी क्या हो, किसी को हर्ट ना करें आप, और वो आपकी किस में हो, विद इन लिमिट हो, ठीक है। कि मीन्स बिना किसी को हर्ट करे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, और किसी को भी अगर किसी तरीके से आप किसी दूसरे के राइट को आप हर्ट नहीं कर रहे, तो अगर आप ऐसा वर्क करते हैं तो आप वो पीसफुली कर सकते हैं। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। यू कैन नॉट एक्सरसाइज एनी फ्रीडम इन सच ए मैनर दैट वायलेट्स अदर राइट टू फ्रीडम, ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं कर सकते कि जिससे कि दूसरे की फ्रीडम को क्या हो, हर्ट। ओके, तो दिस इज़ द राइट टू फ्रीडम। सेकेंड हो गया फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्या है आपका, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मीन्स ह्यूमन कि अगर आपके साथ कुछ भी किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो आपके पास राइट है कि आप क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जाकर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स आजकल ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा सीरियल्स में भी देखा हुआ कि मीन्स मैन वुमेंस जो चाइल्ड हैं उनको क्या कर लेना, चुरा कर, और उनको हम इलीगली उनको यूज़ करते हैं और मार्केट में उनको क्या कर देते हैं, सेल करते हैं। तो ये क्या है, हमारे लॉ के अगेंस्ट है, और ये क्या है, हमारा एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। तो आप ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसे क्या मानता है, क्राइम मानता है, जैसे क्या डिक्लेयर किया हुआ है, क्राइम, ठीक है। जैसे बॉन्डेड लेबर हो गए, ये क्या है, हमारा बैंड है कि हम किसी भी तरीके से, ये नहीं कि आप काम करते रहिए और हम आपको उसके बदले में क्या नहीं देंगे, रेमुनरेशन नहीं देंगे। जैसे चाइल्ड लेबर हो गया कि बिलो 14 ईयर्स जो बच्चे हैं वो उनसे आप वर्क कराते हैं, और फिर उनको क्या है कि ये क्या है, चाइल्ड लेबर भी हमारा एक क्या है, एक तरीके से क्या है, एक क्राइम है, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग। ट्रैफिक मैंने आपको बताया, ट्रैफिक मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग, यूजुअली वुमेन, फॉर इमोरल पर्पसेस, ठीक है। सो दिस इज अ क्राइम, ओके। Our constitution prohibit forced labor or beggar in any form. Beggar is a practice where the worker is forced to render services to the master free of charge or at a nominal remuneration. When this practice take a place on a lifelong basis, it is called the practice of bonded labor. Okay. तो चाइल्ड लेबर भी क्या है, प्रोहिबिटेड है, और ये क्या है, एक तरीके से हमारा क्राइम है। सो दिस इज द राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, ओके। सो व्हाट इज द अनदर फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मीन्स कि आप किसी भी अपने रिलीजन को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप मेरे रिलीजन को क्या करेंगे, अडॉप्ट करें, या फिर आप उनके रिलीजन को फोर्स करके कन्वर्ट नहीं करा सकते, ठीक है। बट आप अपने रिलीजन को क्या कर सकते हैं, फ्रीली अडॉप्ट कर सकते हैं। Every person has a right to profess, practice and propagate the religion he or she believes in. India is a secular state, which means India does not establish any religion as the official religion. Freedom to practice religion does not mean that a person can do whatever he wants in the name of religion. For example, one cannot sacrifice animal or human beings as offering to spiritual, supernatural forces or gods. ये नहीं कि हम किसी भी जानवरों को क्या कर रहे हैं, मार कर, उनकी बलि चढ़ाकर किसी ऐसे रिलीजन को हम अडॉप्ट कर रहे हैं,
तो दिस इज़ ऑल्सो अगेंस्ट, ठीक है, कि ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से क्या डिक्लेयर किया हुआ है, इसे भी एक क्राइम। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि हम उसे फ्रीली क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बट किसी को फोर्सफुली हम अपने रिलीजन को अडॉप्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आपके पास राइट है। आप कोई भी कल्चर एंड रिलीजन जो भी है आपका, उसको फॉलो कर सकते हैं। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैज़ अ राइट टू कंजर्व इट। एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन maintained by the government or receiving government aid cannot be denied to any citizen on the grounds of the religion or language। अगर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट आपको एड प्रोवाइड करा रही है या असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है एट द टाइम ऑफ गिविंग एजुकेशन, तो वो किसी भी सिटीज़न को रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पर किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ऑल माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। जो भी माइनॉरिटी, ऑल माइनॉरिटी, सभी को क्या है, राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में वर्क कर सकते हैं और कहीं से भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन से कोई भी एजुकेशनल जो टेक्निकल एजुकेशन या कोई भी एजुकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो सबसे लास्ट वाला था, जो सबसे फर्स्ट वाला था, उसको अब बता रही हूँ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर ये सारे जो राइट्स हैं वो आपके, अगर इट मेक्स अदर राइट इफेक्टिव, ये जो राइट है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये जो आपके 5 जो अभी आप राइट्स पढ़ के आए हैं, इनको क्या बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। इट मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव। सभी राइट्स को जो फॉलो करा रहा है ना, वो कौन सा करा रहा है आपका, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एम्पावर द सिटीजन टू मूव अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ डिनायल ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट आपके डिनायल होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर रेमेडीज ले सकते हैं। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एम्पावर द सिटीजन टू मूव अ कोर्ट, आप कोर्ट जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर किसी भी तरीके से कोई छीनता है या आपके राइट के अगेंस्ट आपको कुछ कहता है या एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो आप इस राइट के थ्रू क्या कर सकते हैं, रेमेडीज़ भी ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। ओके, so we completed our fundamental right, right to constitutional remedy, right to equality, right to freedom, right against exploitation, okay, right to freedom of religion, culture and education right. How can we secure these right? तो भीमराव जो अंबेडकर थे, उन्होंने जो ये वाला हमारा राइट था ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, उसको क्या बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा, भीमराव अंबेडकर ने, कि जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड एनी अदर अथॉरिटी इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट। ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कि फंडामेंटल राइट्स के क्या होगा, अगेंस्ट होगा। If any act of the legislature or executive take away or limits any of the fundamental right, it will be invalid। अगर कोई भी legislature या executive इसके limits के बाहर जाता है तो वो क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स की लिमिट के बाहर जाता है तो वो क्या होगा, इट विल बी इनवैलिड। ओके, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट, आप देखेंगे जो हमारे राइट्स के जो स्कोप में हैं वो डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, एक्सपेंड हो रहा है। सर्टेन राइट लाइक द, आप देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज़ में और भी बहुत सारे जो राइट्स हैं उनको क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है, लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, नाउ स्कूल एजुकेशन को भी इंक्लूड किया हुआ है कि आप आरटी के थ्रू, ठीक है, आरटी में क्या है, प्राइमरी और एजुकेशन गर्ल्स को क्या है, कंपलसरी है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एनवायरनमेंट, राइट टू हाउसिंग, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन। तो these all are the another fundamental rights। और so
हमने देखा कि किस तरीके से राइट्स हमें फ्रीली और हैप्पीली हमारी लाइफ को लीव करने के लिए कितना नेसेसरी होते हैं, और विदाउट राइट आपने देखा था कि हमने 3 केसेस देखे थे किस तरीके से लाइफ हमारी हेल्पलेस हो जाती है और किस तरीके से हम स्पीचलेस हो जाते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक हमारी गवर्नमेंट होते हुए भी किस तरीके से वहाँ पर सिस्टम सही नहीं होने के कारण किस तरीके से हमने वहाँ पर लोगों ने इतना जो था एक्सप्लॉयटेशन को उन्होंने बियर किया था. तो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कंट्री, दोज आर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, थैंक यू.